Hello everyone, welcome to our much awaited webinar on systematic investment plan. Yes, SIP, the most convenient and easy investing mode of mutual funds. I am Yogita, investment coach at Asset Plus. Today we are joined with a very seasoned expert that goes by the name of Mr. Manoj Jain himself. Welcome Manuji to our webinar today. Mr. Manoj Jain has over 15 years of experience into asset management and has an impressive record, including his role as director and head of products and strategies at White Oak AMC. Mr. Manoj Jain's academic achievements are masters in finance and prestigious CFA charter holder title, reflecting his dedication and commitment. So we are very happy to have you, Manuji, on the board today. And as we know, with growing investments and I would say growing interest also into SIP, there are a few obvious questions which comes to our investors' mind. So we would like to ask you a few questions about SIP. So experts generally suggest, investors should invest for a longer term. And we want to talk about, what exactly is long term? What is the ideal investment horizon as per you? Thank you so much, Yogita. First of all, thank you, Asset Plus team, for inviting me and giving me this opportunity to interact with partners and investors. तो yes, योगिता काफी SIP जो एक तो हाउस होल्ड नेम हो गया है ओवर द लास्ट 7-8 years. मुझे आज भी याद है, अभी कुछ 26,000 रुपीज की मंथली SIP का इनफ्लो आता है एवरी मंथ इन असेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेरियस स्कीम्स ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी. कुछ 7-8 साल पहले ये लेस देन 4,000 रुपीज हुआ करता था. तो आप सोचो, फ्रॉम 4,000 रुपीज टू नाउ 26,000 रुपीज. तो रियली काफी बहुत अच्छा टूल है, बट नाउ पॉपुलर भी होता जा रहा है वो टूल. एंड ये बहुत ऑब्वियस होता है कि जब आप SIP स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है भाई ठीक है, क्या करें. आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं. तो आपने जैसे मेंशन किया, हमने कुछ समय पहले एक अपनी डिटेल्ड SIP स्टडी रिलीज करी थी, जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ओवर द टाइम आप लोगों ने हमें बताया कि इन्वेस्टर्स के आते हैं, हमने कोशिश किया कि उन क्वेश्चंस को डेटा के साथ एड्रेस किया जाए. एक तो होता है कि आप वर्बली बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस टेल समथिंग कि भाई ये सही है, बट देन वी थॉट कि चलो इफ वी कैन डू ऑल दिस थिंग एनालिसिस जो हम सजेस्ट करते हैं बेसिस सम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. तो हमने कुछ 30 साल का BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स जो एक पॉपुलर इंडेक्स है उसका डेटा उठा के एनालिसिस किया कि उससे आपको एक आइडिया पड़े है कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं ये कितने रिलेवेंट है और इसको किस तरह से देखना चाहिए. जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि लॉन्ग टर्म, अभी क्या होता है, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन इतनी सब्जेक्टिव है. फॉर समबडी इट कैन बी 15 years, फॉर ए ट्रेडर इट कैन बी 1 day ऑल्सो. ट्रेडर के लिए जो हर 15 मिनट में ट्रेड डालता है उसके लिए एक दिन भी बहुत लंबा होता है कि एक दिन तक अपडेट. तो ये लॉन्ग टर्म है क्या? तो हमने एक एनालिसिस किया ओवर द लास्ट 30 years कि किसी भी इन्वेस्टर ने कभी भी पिछले 30 सालों में अगर SIP चालू करी होती, तो अगर 3 साल के लिए करी होती तो क्या होता, 5 साल के लिए करी होती क्या होता, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के. लेट्स से लॉन्ग टर्म को अगर डिफाइन करना है तो 3 साल है या 5 साल है या 8 साल है या 15 साल है. तो वो डेटा ये बताता है कि अगर आपने पिछले 30 सालों में कभी भी सेंसेक्स TRI में एक SIP शुरू करी होती फॉर 3 years, तो 85% अप्रोक्सीमेटली टाइम्स आपका रिटर्न जो है पॉजिटिव है. इसका दूसरा मतलब क्या है कि 15% ऑफ द टाइम आपका रिटर्न नेगेटिव भी है SIP में. तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि SIP में ऐसा कुछ नहीं श्योरिटी होती कि आपका रिटर्न पॉजिटिव ही आएगा अगर आप एक 3 साल की SIP या 1 साल की SIP करते हैं, बिकॉज आप अल्टीमेटली अगर इक्विटी मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं बेसिस ऑन वेरियस रीजन, वी कैन डिस्कस लेटर ऑन. तो अब पहला एक क्राइटेरिया ले लेते हैं कि अगर मैं एक SIP चालू करता हूं तो मेरी बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई रिटर्न पॉजिटिव आए, मतलब मेरी कैपिटल ना इधर हो. तो डेटा ये बताता है कि अगर आप एक 8 साल की SIP करते हो ओवर द लास्ट 30 years, अगर किसी ने भी 8 साल की SIP करी BSE सेंसेक्स में, तो प्रोबेबिलिटी टिल डेट ऑफ जनरेटिंग नेगेटिव रिटर्न इज 0%. मतलब 100% ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टर वुड हैव मेड पॉजिटिव रिटर्न एटलीस्ट. अब पॉइंट आता है भाई, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करना थोड़ी ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप 8, 10, 15, 20% रिटर्न जनरेट करो, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं. तो एक बेंचमार्क ले लेते हैं 10% रिटर्न. भाई डबल डिजिट रिटर्न इज अ गुड बेंचमार्क. तो आप देखेंगे कि अगर आप एक
8 साल की एसआईपी करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर देन 10% रिटर्न इज अबाउट 82%। तो ये दो नंबर हमें ध्यान रखने हैं कि अगर आप एक 8 साल की एसआईपी करते हो तो हिस्टोरिकली आपका रिटर्न पॉजिटिव रहता है, और 82% ऑफ द टाइम रिटर्न्स आर मोर देन 10%। अब यही टाइम होराइजन अगर आप 10 साल, 12 साल, 15 साल बढ़ा देते हैं, so the probability of making double digit return goes up to 95% to 98%. In fact, the probability of making, let's say, more than 12% return in case of 15-year SIP is about 91% of the time. So in short, if I have to quantify what is long term, in my opinion, at least 8 साल की SIP आप चलाएं, और इनफैक्ट उससे भी लंबी चलाएं, अपने गोल के साथ अटैच कर लीजिएगा। अगर आपका गोल 12 साल बाद है, 15 साल बाद है, तो आपको अटैच कर लेनी चाहिए। इसका फिर दूसरा मतलब है, तो फिर क्या 5 साल की एसआईपी नहीं चलानी चाहिए? देखिए, अगर आपका गोल 5 साल के बाद है और आप धीरे धीरे पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो इट इज सजेस्टेबल कि आप थोड़ा कंजर्वेटिव फंड्स में चलाएं। इक्विटी में, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी चला रहे हैं तो 8 साल, 10 साल बाद, 15 साल के बारे में सोचें। या सॉरी, लंबा आंसर था योगिता, बट दिस इज आउट। नो, दैट्स अ ग्रेट इनसाइट कि आप बता रहे हैं कि सो आइडियल लॉन्ग टर्म वुड बी 8 से 10 साल हमें एसआईपी चलाना चाहिए। ग्रेट। सो एक और बहुत कॉमन क्वेरी आती है, व्हेन शुड वी स्टार्ट द एसआईपी? जी जी जी। देखिए, हमने ये भी एक एनालिसिस किया था। तो टिपिकली लोगों का ऐसा होता है कि भाई अभी तो मार्केट बहुत बढ़ गई है, तो अभी इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, एसआईपी अभी शुरू करूँ कि नहीं शुरू करूँ। या कई बार होता है कि जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रही थी, तो ये होता है कि अभी रुक के एसआईपी चार्ट करी जाए। तो हमने अगेन वी डिड एनालिसिस फॉर लास्ट 30 odd years, एंड हमने वो सारे पीरियड ले लिए जब मार्केट अपने एक पीक से 20% से ज्यादा नीचे गिरा। अभी 20% एक बड़ी करेक्शन होती है। तो लेट्स से यू हैव सम मैजिकल पावर एंड यू नो एग्जैक्ट टॉप एंड एग्जैक्ट बॉटम, और आपको एसआईपी शुरू कर दिया, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि दिस इज द टॉप। तो ऑब्वियस होता है कि भाई अगर दिस इज द टॉप, ये मार्केट यहाँ पे बिल्कुल बड़ी हुई है, और आपको पता है कि अगले कुछ समय में, अगले 3 महीने, 6 महीने, एक साल में 20% गिरने वाली है, उससे भी ज्यादा गिरने वाली है। तो नेचुरल एक टेंडेंसी होती है कि भाई रुक जाते हैं अभी एसआईपी, और एसआईपी स्टार्ट करते हैं जब मार्केट 20% गिर चुकी होगी, क्योंकि अपने को पता है मार्केट गिरने वाली है। बाय द वे, ऐसा किसी को पता नहीं होता, ओनली इन दी हाइंडसाइट वी विल नो कि मार्केट का टॉप क्या था और कब मार्केट 20% गिरी थी। बट लेट अस अज्यूम कि ऐसी भी कोई मैजिकल पावर है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझको पता है कि एक साल के बाद मार्केट 20% नीचे मिलेगी, तो मैं आज ही एसआईपी स्टार्ट कर दूं या एक साल के बाद एसआईपी स्टार्ट करूं? तो एनालिसिस बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न। अगर आप आज एसआईपी स्टार्ट कर दो, विच इज लेट्स से मार्केट टॉप, वर्सेस कोई दूसरा बंदा है जो बिल्कुल एट द बॉटम एसआईपी स्टार्ट कर रहा है आफ्टर 20-30% करेक्शन, तो डेटा बताता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 8, 10, 15 साल बीतने के बाद, इन टर्म्स ऑफ XIRR रिटर्न, तो एसआईपी केस में XIRR रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, दोनों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। मतलब डेसिमल पॉइंट में 0.2% कम ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंटली, पीपल हु स्टार्ट एसआईपी एट द टॉप एंड डोंट वेट फॉर द बॉटम, के एक साल का वेट नहीं करते, 1.5 साल का वेट नहीं करते, आज बड़ी हुई है मार्केट, आज ही एसआईपी स्टार्ट कर दी, दे मेक मोर मनी। अब दिस इज इंपॉर्टेंट कि while people who start SIP at the bottom may make slightly higher XIR return, 0.2%, 0.3% over the long period of time, डेटा बताता है कि अगर आपने SIP इमीडिएटली स्टार्ट कर दी और आज अब मार्केट का टॉप है, वर्सेस कोई बॉटम पे कर रहा है 12 महीने बाद, अज्यूम करते हैं 12 महीने बाद बॉटम बनेगा, तो पीपल who start SIP immediately and don't waste these 12 months to start SIP, they make more wealth. They may not make the highest XIR return. तो शायद जिसने बॉटम पे स्टार्ट करी है वो 0.1, 0.2% ज्यादा XIR बनाता है, बट वेल्थ ज्यादा बनती है जो इमीडिएटली स्टार्ट करता है, बिकॉज जो 12 इंस्टॉलमेंट आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करी है इनिशियली, दो ज्यादा वेरी प्रीशियस इंस्टॉलमेंट, बिकॉज उन्हीं 12 इंस्टॉलमेंट को सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग मिलती है। वर्सेज लेट्स से अगर आपने 10 साल की एसआईपी करी है, तो जो 8 साल के बाद एसआईपी की इंस्टॉलमेंट कटेगी उनको तो सिर्फ 2 ही साल की कंपाउंडिंग मिली, बट जो इमीडिएटली आपने एसआईपी की इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट करी है उनको 10 साल की कंपाउंडिंग मिलेगी। तो इन शॉर्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी? इमीडिएटली, इवन इफ इट दिस इज द टॉप, इवन इफ आपको पता है कि मार्केट अगले एक साल में 20% गिरने वाली है, तब भी आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए एसआईपी। तो कंसिडरिंग मार्केट्स आर सुपर वॉलेटाइल, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि टॉप और बॉटम ऑब्वियसली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसे इग्नोर करते हुए स्टार्ट योर एसआईपी सूनर, हाँ जी, राइट? कंपाउंडिंग का बेनिफिट लीजिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज डेफिनेटली द एट्थ वंडर, तो इसके बेनिफिट के लिए यू हैव टू स्टार्ट सूनर।
तो जी एक और क्वेश्चन हमें बहुत कॉमन आता है मनोज जी कि एसआईपी कहाँ करें, लार्ज कैप में करें, मिड कैप में करें, स्मॉल कैप में करें? जी। तो देखिए, एक तो क्या होता है कि सभी इन्वेस्टर्स का एक रिस्क एपेटाइट होता है। तो हम जानते हैं कि बाय नेचर लार्ज कैप थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं और स्मॉल कैप काफी वॉलेटाइल होते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीज है जो अपने को समझने की है कि देयर विल बी टाइम्स जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की एनएवी काफी नीचे गिर जाएगी, जब डिस्ट्रेस आता है। और लेकिन जब तेजी आती है तो स्मॉल कैप बहुत अच्छा करते हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स होपफुली शुड जनरेट स्लाइटली बेटर रिटर्न देन लार्ज कैप विद स्लाइटली मोर वॉलेटिलिटी। अब वॉलपिलिटी जो होती है एसआईपी के केस में थोड़ा बेनिफिशियल भी होती है, क्योंकि आप हर महीने जब एसआईपी की इंस्टॉलमेंट कटती है तो कभी मार्केट नीचे होगी, बड़ी हुई होगी। नीचे होगी तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा भी मिलती है, जो कि रुपी कॉस्ट बेनिफिट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एसआईपी के केस में। अगेन हमने इसको थोड़ा लॉन्ग पीरियड डेटा उठाया, निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स का विच इज निफ्टी 100 इंडेक्स, फिर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स उठाया हमने और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। और देखा पिछले जब से भी ये इंडाइसेस अवेलेबल हैं, पिछले 20 एक साल से। तो अगर किसी ने एक 10 साल की एसआईपी की होती है, 10 साल का हमने एक पीरियड उठा लिया, एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 10 साल का कोई एक स्टैंडर्ड पीरियड उठा लिया। तो डेटा बताता है कि अगर आपको एक 10 साल प्लस की एसआईपी करनी है तो मिड कैप सेगमेंट ने ओवर द लास्ट 20 odd years एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, बोथ ऑन द मिनिमम साइड, ऑन द मैक्सिमम साइड एंड ऑन द एवरेज साइड। तो अगर आप जेन्युइन लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर हो, 10 year प्लस की एसआईपी करना चाहते हो, तो एज पर द डेटा आपको मिड कैप सेगमेंट शुड डिलीवर बेटर एक्सपीरियंस। हैविंग सेड दैट, अगर आपको बहुत वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो देयर आर अदर म्यूचुअल फंड स्कीम जो आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करके बेसिस ऑन योर रिस्क एपेटाइट डिसाइड कर सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट इनसाइट। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एंड पर्सनली आई हैव आल्सो सीन दिस इन माय इन्वेस्टमेंट करियर। डेट कितना इम्पोर्टेंट है, कब स्टार्ट करना चाहिए, जी जी। विच डेट एग्जैक्टली शुड वी इन्वेस्ट ऑन टू फेच बेटर रिटर्न्स? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन। तो अगेन हमको बहुत एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगा। हमने क्या किया, पिछले 20 साल का सारा रोलिंग पीरियड उठा लिया। मतलब किसी ने अगर 1 तारीख को एसआईपी शुरू करी होती, 10 साल की एसआईपी, अगेन स्टैंडर्ड ले लिया हमने, 10 year की एसआईपी आप रन कर रहे हो। तो इफ यू आर स्टार्टिंग योर एसआईपी ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 10 years, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, तो हमने सारी डेट्स उठा ली। और इसको भी रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट किया कि किसी ने आज अगर 10 साल की एसआईपी करी 1 तारीख को, किसी ने कल अगर मतलब नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से 10 साल की एसआईपी स्टार्ट करी, फिर किसी ने अगले महीने 1 तारीख से स्टार्ट करी फॉर नेक्स्ट 10 years। तो डेटा बताता है कि अगर आप 10 year की एसआईपी करते हो, ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है वो सेकंड डेसिमल पॉइंट पे चेंज होता है वो डेट्स। तो अभी जो हमने लेटेस्ट रिलीज किया रिपोर्ट, उसमें कुछ ऐसा नंबर है 15.61% और 15.62%। मतलब यहाँ पे 15 14 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज लॉन्ग पीरियड में आपको वही रिटर्न मिलेगा जो मार्केट का रिटर्न मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप 1 तारीख को करो या 20 तारीख को करो या 15 को करो, 28 को करो, जो रिटर्न डिफरेंस है वो डेसिमल पॉइंट के भी सेकंड डेसिमल पॉइंट पे फर्क पड़ता है। यानी कि 15.51 आ रहा है, 61 आ रहा है, 15.62 आ रहा है। अब पॉइंट आएगा कि चलो डेसिमल पॉइंट पे भी बढ़ता है, मेरे को 2 basis point भी ज्यादा चाहिए, कि मेरे को 15.6 नहीं चाहिए, मेरे को 15.62 चाहिए। ये भी स्टैंडर्ड ही है। कुछ महीनों के बाद फर्स्ट को ज्यादा रिटर्न आने लग जाता है, कुछ महीने बाद आप एनालिसिस करोगे तो 23rd को आने जाता है। इन शॉर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो somebody ask me कि मेरे को 4 एसआईपी चलानी है, मैं तो कैसे करता था, एक फर्स्ट को करता था, एक 7th को करता था, एक 21st को करता था, एक 28 को करता था। तो मैं 4 करता था, तो जो गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं एक ही एसआईपी चला देता हूँ। तो आई टोल्ड हिम दैट अब 4 ही चलाओ, क्योंकि अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट अगर आपको लगता है ऐसा करके मैं बेटर एवरेजिंग कर लेता हूँ तो कोई हार्म नहीं है, बिकॉज पहली बात तो कोई बेटर एवरेजिंग हो नहीं रही है। बट अगर आपको ऐसा लग के आप, इंपॉर्टेंट क्या है, 10 साल एसआईपी चलाना, 15 साल एसआईपी चलाना, अगर इसी वजह से आप 15 साल चला लो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल पॉइंट पे, सेकंड डेसिमल पॉइंट पे वो भी चेंज होता रहता सो ग्रेट वैल्यू एडिशन है ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, एसआईपी शुड गो फॉर लॉन्गर टर्म एंड कंसिस्टेंटली, ये ज्यादा मैटर करता है। है। हाँ जी। एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, विच एसआईपी फ्रीक्वेंसी शुड बी सिलेक्ट? तो मैं आपको बताता हूँ विच एसआईपी फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो वो है, इन माय ओपिनियन, अभी ये देखो सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, तो आज आपने मुझे मौका दिया अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई कंप्लीटली हेट डेली एसआईपी। तो क्या होता है, ऐसा लोगों को लगता है कि अगर मैं डेली एसआईपी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी एवरेजिंग बेटर हो रही है। तो अगेन लॉन्ग पीरियड डेटा बताता है सेकंड डेसिमल पॉइंट तक भी फर्क नहीं पड़ता।
कि कई बार तो सेकंड या थर्ड डेसिमल पॉइंट पे फर्क पड़ रहा होता है, चाहे आप डेली करो या वीकली करो, मंथली करो। माय पर्सनल प्रेफरेंस इज मंथली। अब फिर भी कोई लोग बोलते हैं कि यार मंथली की जगह आप क्या कहते हैं मंथली करना सही है या थोड़ी एवरेजिंग कर लो। तो देखो टिपिकली क्यों मैं डेली के अगेंस्ट हूँ और इसका सोल्यूशन क्या मैं आपको बताता हूँ। तो देखो डेली एसआईपी का मतलब है, लेट्स से आप क्या कर रहे हो, एक 10 साल की एसआईपी चला रहे हो। और मैंने जो नोटिस किया इन्वेस्टर्स की टिपिकली 3-4 एसआईपी चल रही होती है, कई लोगों की 5 एसआईपी चल रही होती है, क्योंकि अलग अलग गोल होते हैं, लोग उसके साथ लिंक कर देते हैं। 2 बच्चे उनके नाम से कर दिया, अपने नाम से कर लिया, कि रिटायरमेंट प्लानिंग के नाम से कर लिया, एक घर खरीदना है उसके नाम से कर लिया, तो लेट्स से 4 एसआईपी आपकी चल रही है। अब क्या होता है, एक साल के अंदर 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं टिपिकली। तो अगर आप एक एसआईपी चला रहे हो डेली, तो आपको 250 ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट में दिखेगी इन अ ईयर। और आप तो 4 चला रहे हो, तो यानी कि 1000 दिखेगी एक साल में। और आप तो 10 साल के लिए चला रहे हो, तो यानी कि 10,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिख रही है। एंड फॉर नो रीजन, बिकॉज ये सब कुछ करके या तो आपको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में डेटा बताता है डेली वीकली मंथली में रिटर्न का निग्लिजिबल डिफरेंस है। तो आप यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, और आपके बैंक अकाउंट पूरा स्टेटमेंट पूरी भर गई है। मतलब कल को अगर आपको कोई कोई क्वेरी आएगी टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आप ढूंढते ही रह जाओगे ट्रांजेक्शन। फिर क्या होता है, उसमें बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि किसी दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो आई थिंक ऐसे में मंथली एसआईपी इज बेटर इन माय ओपिनियन, क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट बना रहता है। अब क्या होता है, लेट्स से आप 4 एसआईपी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक एसआईपी 7 तारीख को कर लो, एक 14 को कर लो, एक 21 को कर लो, एक 28 को कर लो। तो इन अ वे वो आपकी वीकली एसआईपी हो गई। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 4,000 रुपीज की एसआईपी मंथली, आपने क्या किया, 1,000 की 4 एसआईपी कर ली, तो आपकी वीकली हो गई एवरेज। तो इससे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मैसिवली रिड्यूस की जा सकती है। क्योंकि अब क्या होगा, अगर आपने मंथली एसआईपी करी है तो 12 ट्रांजेक्शन होगी, और साल की 10 साल की 120 ट्रांजेक्शन होगी, और 4 एसआईपी चलती है तो 480 ट्रांजेक्शन होगी, विच इज स्टिल मैनेजेबल एज कम्पेयर टू 10,000। तो इन शॉर्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं चूज करनी चाहिए, वो डेली एसआईपी। फिर आप वीकली करो, मंथली करो। अब लास्ट एक और चीज होता है, कई लोग बोलते हैं कि लेकिन नहीं, मैं तो लेट्स से मैं एक शॉप चलाता हूँ, तो मेरे पास डेली कुछ सेविंग आती है, तो मैं वो सेव करना चाहता हूँ। ये भी वैलिड आर्गुमेंट है। तो आप वीकली कर सकते हो। अब वीकली में क्या होगा, हर हफ्ते कटेगा, लेट्स से मंडे टू मंडे कटेगा, तो 5 वर्किंग डेज के बाद आपका पैसा कटेगा। अब ये तो आई एम अज्यूमिंग ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहोगे आज अगर मेरे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटा तो मैं उसको खर्च कर दूं, मेरी टेंडेंसी है खर्च करने की। भाई अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम केस है तो फिर डेली कर लो, बट ऐसे एक्सट्रीम केस होपफुली होंगे नहीं, 5 दिन तो आप रुक ही सकते हैं। Definitely, definitely. So, I would say that's a great answer. और ये इन्वेस्टर्स इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जी तो ये भी एक अच्छा इंसाइट है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। सो अब हम बात करेंगे एसआईपी टॉप अप फीचर की। दिस फीचर, एज वी नो, बेसिकली allows you to increase your SIP investment amount at regular intervals. तो मनोज जी, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि who should really opt for SIP top up and why? हाँ, देखो टॉपअप क्या हो गया, लेट्स से आपका 1,000 रुपीज की पर मंथ या 10,000 रुपीज की पर मंथ एसआईपी चलती है। तो आपने क्या कर दिया, एवरी ईयर मेरा जो है 10,000 का अमाउंट है वो 1,000 से बढ़ जाए। तो लेट्स से अभी पहले 12 इंस्टॉलमेंट आपकी 10,000 पर मंथ की एसआईपी डिडक्ट होगी और इन्वेस्ट हो जाएगी। 13 मंथ ऑनवर्ड टिल 24 मंथ आपके 11,000 रुपीज डिडक्ट होने शुरू हो जाएंगे और इन्वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। एंड लेट्स से अगेन 25th मंथ ऑनवर्ड, थर्ड ईयर ऑनवर्ड, आपके 12,000, तो 1,000 रुपये आपका सिस्टमेटिकली बढ़ रहा है। तो टॉपअप हो रहा है 1,000 रुपीज। इसको हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं, कई फंड हाउसेस परसेंटेज का भी ऑप्शन देते हैं कि एवरी ईयर या एवरी हाफ ईयरली मेरा जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो 5% या 10% बढ़ रहा है। तो लेट्स से अगेन परसेंटेज में क्या होगा, 10,000 रुपीज पहले 12 इंस्टॉलमेंट जाएगी, 13वीं इंस्टॉलमेंट से आपकी 11,000 हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड अब इस 11% का भी 10% बढ़ जाएगा, है ना। तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये किन लोगों को करना चाहिए, तो टिपिकली अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो जिसने अभी अभी अपनी जॉब स्टार्ट करी है, तो आपको पता है अभी बहुत लंबा मेरा करियर है, एंड मेरी सैलरी जो भी आज है वो आने वाले सालों में बढ़ेगी। तो आपने एक रफ एस्टिमेट लीजिए 10%, तो आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को, एसआईपी के इंस्टॉलमेंट को 10% बढ़ा देते हो, कि जो मेरी आने वाले सालों में सैलरी बढ़ने वाली है, तो मुझे बार बार नहीं सोचना पड़े, अगले साल फिर से मेरे को एफर्ट्स करना पड़े कि भाई अभी एसआईपी स्टार्ट करनी है और अब 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मैं अपने बैंक अकाउंट से दे सकता हूँ।
तो किसको करना चाहिए? एक तो यंग इन्वेस्टर्स को, जो जिन्होंने अभी अभी अपनी जॉब स्टार्ट करी है, सैलरीड पीपल, एंड हु आर एक्सपेक्टिंग देयर सैलरी टू ग्रो इन कमिंग ईयर्स। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे डिसिप्लिन आता है। तो देखो एसआईपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? अभी कोई ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि मैं हर महीने, मैं एसआईपी स्टार्ट ही क्यों करूँ, मैं हर महीने लेट्स से 10,000 रुपीज खुद से इन्वेस्ट कर दूंगा एडिशनल परचेज। तो एसआईपी इसलिए करते हैं क्योंकि उससे डिसिप्लिन आता है। अगर आपको हर महीने डिसाइड करना है, तो आप सोचोगे अभी तो मार्केट गिरी हुई है, अभी तो न्यूज में आ रहा है कि मार्केट और गिरेगी, अभी तो बजट आने वाला है, अभी तो यूएस में कुछ होने वाला है। हर महीने अगर आपको ये सोचना पड़ेगा तो देर, मतलब ऐसा हमने बहुत देखा है, पीपल डोंट इन्वेस्ट, क्योंकि वो हर महीने सोचते हैं कि अभी तो इससे बेटर कोई टाइम आ सकता है। तो एसआईपी करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिसिप्लिन आता है। एसआईपी टॉपअप का कॉन्सेप्ट क्या है? कि वही डिसिप्लिन जो एसआईपी लेके आती है, आप अपने फ्यूचर सरप्लस मनी के साथ भी आज ही डिसाइड कर लेते हो कि भाई फ्यूचर में मेरी सरप्लस पैसा रहेगा मेरे अकाउंट में, क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ रही होगी, तो मेरी सेविंग बढ़ रही होगी। तो उस पैसे के लिए भी आपने आज ही डिसिप्लिन बना दिया कि वो पैसा भी जब एक्स्ट्रा बचा करेगा तो मेरे बैंक अकाउंट से एसआईपी में निवेश जाएगा। इसका एक और फायदा क्या है? किसको? इसे आप अर्ली रिटायरमेंट टारगेट कर सकते हो। तो आपने कहा भाई अगर मैं लेट्स से 5 करोड़ रुपीज का कॉर्पस बना लो, आपने एक कैलकुलेशन करी विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, कि अगर मेरा एट द एज ऑफ 50 मैं अगर 5 करोड़ रुपीज का कॉर्पस इकट्ठा कर लूँ, तो जो मेरी नीड है, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सब मेंटेन किया जा सकता है, मैं रिटायर हो सकता हूँ। अब टॉपअप एसआईपी से क्या होगा कि आप 50 की जगह वो कॉर्पस लेट्स से 45 की एज में भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि अगर आप थोड़ा ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करते जाओगे, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हुए वही टारगेट जो भी आपने सेट किया होगा एट द एज ऑफ 50, मे बी एट 48, मे बी एट 47, मे बी एट 45 यू कैन अचीव। सो people who are looking for early retirement, they can target this. People who are young, just started their career in corporate lives, उनकी सैलरी एक्सपेक्टेड है ग्रो करना, they can definitely opt for top up SIP. Great. Thank you so much for the valuable insights. इन 7 क्वेश्चंस के आपके वैल्यूएबल आंसर से हमारे इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिलेगी एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू स्टे staying invested in SIP is more like stay in play for the longer haul, for the longer timing. We thank you, Manuji, for coming and addressing on SIP to our investors today. Thank you so much for joining in. Thank you, Yogita.